औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों सिविल 3D के इस सीरीज के अंदर आज हमने स्टार्ट करना है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को समझेंगे कि अलाइनमेंट बेसिकली क्या चीज़ है। देन हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक पिक्चर बेस आपको मैंने कुछ अलाइनमेंट शो करवाई हैं जिनके अंदर आपके पास हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो आप देख सकते हैं कि रोड के सेंटर से जो लाइन गुजरी है इसको अलाइनमेंट कहते हैं। और देन आपके पास ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसके लिए आप देख सकते हैं जो अपवर्ड जा रही है हमारे पास ये जो रोड की सेंटर लाइन है, ठीक है। और देन हमारे पास जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अब ये तीनों अलाइनमेंट्स हमारे पास साइड पे यूज होती हैं। समटाइम्स आपके पास कोई ब्रिज होता है तो उसके अंदर आप ये वाली अलाइनमेंट यूज करते हैं, और देन अगर आपके पास वैसी कोई रोड्स के जो प्लान्स हैं उनके अंदर आप ये यूज करते हैं। अब आपको अगर ये लग रहा है कि ये अलग अलाइनमेंट है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है और ये जो रेलवे अलाइनमेंट है या ये अलाइनमेंट है, इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है। इनमें अलग अलग कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझेंगे हम आगे वीडियोस के अंदर। चलते हैं अलाइनमेंट के टॉपिक के ऊपर। अलाइनमेंट इज द सेंटर लाइन पाथ दैट डिफाइंस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड। इट्स डिजाइन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट जो होता है साइड के ऊपर, चाहे वो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, अगर कोई पाइपलाइन है, कुछ भी है, उसको डिफाइन करने के लिए कि उसकी शेप किस तरह से, उसकी पोजीशन डायरेक्शन कैसी है, हम अलाइनमेंट को बनाते हैं। दो टाइप्स हमारे पास, ओरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं टुगेदर। दे दे फॉर्म द कंप्लीट जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ अ रोड और अ रेलवे, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट के अंदर ये वही तीन चीजें आपके पास आ गई। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट आ गई आपके पास, उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट आ गई, और क्रॉस सेक्शनल सेक्शन व्यूज, ठीक है। डिफाइन विड्थ एंड शेप्स, लेन, शोल्डर, मीडियन, ये भी हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जो अलाइनमेंट्स के पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर होता है टेंजेंट्स। होता है टेंजेंट्स, कहते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस का, जो कि कोई कर्व नहीं होती जिसके अंदर, और कर्व होती है जो कि कर्व वाली लाइन होती है। ट्रांजिशन कर्व्स होती है जो कि चेंज होती है, स्ट्रेट से कर्व होती है, कर्व से स्ट्रेट होती है। इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब पीछे से सीधी आ रही है, देन सडनली कर्व आएगी, फिर सीधी होगी, फिर कर्व। उसके बाद ग्रेड्स है। ये ग्रेड्स एक खास किस्म के स्लोप के साथ जो अप से डाउन, राइज या फॉल कर रहा होता है, तो इसे हम ग्रेड कहते हैं। स्मिट एंड वैली कर्व्स, ये स्मूथ वर्टिकल कर्व्स होती हैं जो कि ट्रांजिशंस के दरमियान क्रिएट की जाती हैं। सेंटर लाइन द रेफरेंस लाइन ऑफ ऑल द मेजरमेंट। सेंटर लाइन वो चीज होती है जिसकी बेस के ऊपर हम काम करते हैं। अब सेंटर लाइन को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। अगर सेंटर लाइन ना समझी तो अलाइनमेंट का कंसेप्ट जो है वो मिस हो जाएगा। अगर मैं आपको इस पिक्चर बेस के ऊपर समझाना चाहूँ, तो ये सेंटर लाइन की बेस पे ही पूरा रोड डिजाइन किया गया, ठीक है। इस सेंटर लाइन से इस तरफ जो रोड की पेवमेंट है, शोल्डर है, उसके बाद ये रोलर है, और ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं, ये तमाम डिफाइन हुए हैं ऑन द बेस ऑफ सेंटर लाइन। सो जो सेंटर लाइन बेसिकली होती है वो होती है रोड की अलाइनमेंट, सेंटर लाइन के ऊपर ही बनाई जाती है, ठीक है। जिस रोड के अंदर सेंटर लाइन को जब आप समझ जाते हैं, कि जब आपको पता चल जाता है कि ये रोड की सेंटर लाइन है, बाकी तमाम चीजें आपके लिए कैलकुलेट करना, समझना इजी हो जाता है, ठीक है। तो सेंटर लाइन मेन चीज होती है रोड की, और अलाइनमेंट भी सेंटर लाइन के ऊपर ही बनती है। ऐसा नहीं है कि अलाइनमेंट को आप इसके ऊपर बना देंगे, इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। आपने अलाइनमेंट को सेंटर लाइन के ऊपर ही बनाना है। बनने को उसके ऊपर भी बन सकती है, बट जो तरीका कार है वो ये है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ गुड अलाइनमेंट, शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टर्मिनल, सेफ्टी, उसके बाद इकोनॉमी, कंफर्ट, इन्वायरमेंटल, और कनेक्टिविटी। कि जो कनेक्टिविटी है ये असूल हैं अच्छी अलाइनमेंट्स के। डिजाइन प्रोसेस जो है वो है, वो ये सारे लिखे हुए हैं कि जैसे रफ स्टडी ऑफ पॉसिबल रूट्स, collect data for 2 3 best routes, fix the exact alignment on the ground, make the center line using pegs and rotor station, follow the alignment precisely for acceleration and leak। अब ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो अलाइनमेंट बनने के बाद इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये अभी मैं आपको समझाना चाहूँ भी तो मैं आपको नहीं समझा सकता। ये तमाम ऑप्शंस आपको जब अलाइनमेंट क्रिएट होगी तब आपको ये मैं बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अलाइनमेंट होती क्या है, ठीक है। अच्छा, in highway projects and horizontal alignment defines how roads curve around hills or rivers, while the vertical alignment ensure vehicle can climb and descend safely. Surveyors mark the center line using the coordinates and benchmark crossing every layer. Subgrade base and surface follows the same path. अच्छा,
जब भी आपने कभी रोड पे काम करना होता है, जब आप हॉरिजेंटली, ये आपने डिफाइन करना है कि आपकी जो अलाइनमेंट है ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ठीक है। जो आपका हॉरिजेंटली मूव आपने करना है अपने एरिया को। और ये जो वर्टिकली है कि आपकी चढ़ाई कहाँ पे है और उतराई कहाँ पे है, कि आप इन पहाड़ों के ऊपर जब आप रोड बना रहे होते हैं तब आप वर्टिकली अलाइनमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब अलाइनमेंट की बेस पे ही आप जाके साइड के ऊपर सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं। देन सेंटर लाइन से लोग प्रॉपर जो भी टिपिकल सेक्शन के अंदर डिस्टेंस होता है वो मार्क करके देन आप लेयरिंग डालते हैं रोड की। मतलब रोड के काम के अंदर अलाइनमेंट रीढ़ की हड्डी है। अगर आपकी अलाइनमेंट ना सही होगी तो आपका जो काम है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। जब आप अलाइनमेंट को समझ जाएंगे देन आप टिपिकल सेक्शन पे काम करने के काबिल हो जाएंगे। टिपिकल सेक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट। आई होप कि मैं आपको ये जो डिलीवर कर सका हूँ अलाइनमेंट का, जो हमारा टॉपिक था कि अलाइनमेंट बेसिकली क्या चीज़ है। तो अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाऊँ तो मैं यहाँ पे अगर अलाइनमेंट के ऊपर एक सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ तो ये मेरे पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मेरे पास टूल है। ये मेरे पास ऑप्शन है। ये तमाम ऑप्शंस हैं कि अलाइनमेंट आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। क्रिएशन टूल्स है, बेस्ट फिट क्या है, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्या है, और क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम कॉरिडोर है, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम नेटवर्क पार्ट्स है, और क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट, और क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट, क्रिएट कनेक्टेड अलाइनमेंट, क्रिएट वाइडनिंग। ठीक है। अब ये तमाम ऑप्शंस आपको फील्ड के अंदर इस्तेमाल होंगे। ये जो हमारा ऑप्शन है, ये जो पाइपलाइन का, ये एक अलग फील्ड है, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर हमने बात करनी है। मेन ऑप्शन जो इसके अंदर है, एक ये है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, एक अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अलाइनमेंट ऑफसेट, और क्रिएट वाइडनिंग। बाकी तमाम ऑप्शंस भी उतने इंपॉर्टेंट हैं, बट हम इनको उस नज़र से, मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे कि हमने सारे ऑप्शन एक ही दिन में सीख लेने, नहीं। हम इनको समझ के करेंगे। जब आपको इस अलाइनमेंट के ऑप्शन की समझ आ जाएगी, क्रिएट अलाइनमेंट अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स की, तो ये बाकी तमाम ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इसको समझेंगे और इसको नहीं समझेंगे तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अलाइनमेंट के इस टॉपिक के ऊपर कुछ चीज़ें ब्रीफली समझ आ गई होंगी। अलाइनमेंट का इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया। अब हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन डिटेल बात करनी है कि हम किस तरह से अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई हमारे पास लाइन हो उसकी मदद से अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करना है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर।